अध्याय 23 घर की महिला 1। बारन के घर में समय तेजी से बीत रहा था, जिससे सभी खुश थे। अलेस्सांद्रा के लिए इसका मतलब था कि वह अपने बचपन के घर से बाहर निकलकर ड्यूक के साथ रहने के करीब थी। केट के लिए इसका मतलब था कि वह एडगर के साथ रहने जा रही थी, जो अलेस्सांद्रा के लिए एक आश्चर्य था। कतरीना घंटों की गिनती कर रही थी जब तक वह अलेस्सांद्रा से छुटकारा नहीं पालेगी, भले ही इसका मतलब यह हो कि उसे एडगर के साथ रहना पड़े। दूसरी ओर डेसमंड को इंतजार था कि केट एडगर को लुभाएगी और उसके साथ शादी कर लेगी, न कि अलेस्सांद्रा के साथ। वह प्रार्थना कर रहा था कि वह एडगर के साथ एक रात के बाद गर्भवती हो जाए। जल्द ही रात का खाना खाने का समय आ गया और घर में नए बदलावों के साथ अलेस्सांद्रा खाने की मेज पर आई। उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार अपने परिवार के साथ डाइनिंग रूम में कब खाना खाया था। यह हमेशा उसकी कमरे में अकेले होता था, केवल फार्म की आवाज के साथ। जैसे ही वह मेज के करीब पहुंची, अलेस्सांद्रा जानती थी कि उसे किस कुर्सी पर बैठना है। यह वही थी जिस पर उसकी मां हर बार खाने के समय बैठती थी। अलेस्सांद्रा, बटलर जेम्स ने अपने कदम रोके जब उसने डाइनिंग रूम में अलेस्सांद्रा को मेज के सिर पर बैठा देखा। उसकी अनुपस्थिति में उसने सीखा कि अलेस्सांद्रा को ड्यूक द्वारा प्रस्ताव दिया गया था और अब वह घर में जैसे चाहे घूम सकती थी। हालांकि अलेस्सांद्रा ड्यूक के साथ सगाई कर चुकी थी, जेम्स को पता था कि कतरीना उसे वहां देखकर खुश नहीं होगी, इसलिए उसने उसे वहां से हिलाने का प्रयास किया। मेरी लेडी, आपके लिए यहां बैठना बेहतर होगा। शायद यहां, उसने मेज की ओर बढ़कर एक और कुर्सी खींची। फिर अलेस्सांद्रा ने बटलर की ओर देखा और जिस सीट को वह उसके लिए पकड़ रहा था। मुझे वही कुर्सी पसंद है जिस पर मैं बैठी हूं। तुम क्यों सोचते हो कि मैंने यहां बैठने का फैसला किया? पर मैं नहीं हिल रही हूं। अलेस्सांद्रा ने जहां वह बैठी थी, वहां पर दृढ़ता दिखाई। तुम्हें पहले मेज सजा लेनी चाहिए, बाकी लोगों के आने से पहले, बजाय मेरे समय को बर्बाद करने के। जेम्स ने अलेस्सांद्रा के न हिलने पर शब्द खो दिए। मेज पर बैठना उसके लिए पहले से ही अजीब था, लेकिन अब उसका व्यवहार अलग था। कतरीना तुम्हें वहां बैठने की अनुमति नहीं देगी, उसने अपने स्वर को कुछ नरम करते हुए कहा। वह बस अलेस्सांद्रा का ध्यान रख रहा था। मुझे लगता है कि वह इससे परवाह नहीं करेगी। क्या तुम जब रसोई में जाओगे तो मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? यहाँ के जग खाली हैं। अलेस्सांद्रा प्यास से परेशान थी, पूरे दिन अपने कमरे की सफाई करने के बाद, ताकि मृत बिल्ली के बच्चे की गंध को खत्म कर सके और अपने सामान को पैक करना शुरू कर सके। उसके पास ज्यादा चीजें नहीं थीं, इसलिए कल सुबह तक वह अपने पैकिंग का काम खत्म कर लेगी। जेम्स ने मेज पर अंतिम बर्तन रखे और उन्हें सही किया। उसने हर बार परिवार के खाने के लिए मेज को परफेक्ट बनाने का ध्यान रखा। मैं तुम्हारे लिए एक जग लाऊंगा, अलेस्सांद्रा, उसने झुककर कहा और फिर चला गया। अलेस्सांद्रा ने समय बिताने के लिए अपनी उंगली मेज पर थपथपाई। मेज पर बैठना अब पहले जैसा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने सोचा, क्या मेज पर बैठना कभी अच्छा अनुभव था? उसने अपनी मां के साथ खाने का समय आनंद लिया था, लेकिन अंततः उसके माता पिता बहस करने लगते थे। अब, बड़े होने पर, यह उतना अच्छा नहीं था जितना उसने बचपन में सोचा था। यह घर हमेशा विषैला रहा है, लेकिन बच्चे के रूप में, मैंने सोचा कि यही खुशी का मतलब है, अलेस्सांद्रा ने कहा, अपनी कुर्सी में पीछे झुकते हुए जब उसके अतीत की यादें दुखद होने लगीं। उसने सोचना शुरू किया कि बचपन में उसे और क्या अच्छा लगता था, लेकिन अब बड़े होने पर, निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं था। इस घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। इसे सिर्फ जला देना चाहिए। तुम सच में इसे बहुत आगे ले जा रही हो, केट ने डाइनिंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा, जैसे वह एक नई व्यक्ति हो। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच हुई पिछली मुलाकात कभी नहीं हुई। जो चाहो करो, अलेस्सांद्रा। जितना ऊंचा चढ़ोगी, उतना ही गिरेगी जब यह तुम्हारे चेहरे पर फटेगा। अलेस्सांद्रा हैरान थी कि केट ने उसे गोबर के साथ जो किया था, उसके लिए उसे शापित या चिल्लाया नहीं। यह केट की हरकतों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम हमेशा याद रखोगी कि आज तुमने जो नाटक किया, उसके कारण किसी को निकाल दिया गया। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सैली रो रही थी। केट ने मेज के दूसरे सिरे पर,
अलेसांद्रा से दूर बैठ गई। उसे भरोसा नहीं था कि अलेसांद्रा उससे कुछ और नहीं फेंकेगी। मैंने उसे नहीं निकाला, तुमने निकाला, केट। फिर से तुम अपनी कार्रवाइयों का दोष मुझ पर डाल रही हो। तुम कब रुकोगी? क्या मुझे तुम्हारे कमरे में फिर से जाना पड़ेगा? अलेसांद्रा ने केट का मजाक उड़ाते हुए कहा। सौभाग्य से घोड़े हर दिन गोबर करते हैं। मैं कभी माफ नहीं करूंगी कि तुमने क्या किया। मैंने यह उम्मीद करते हुए नहीं किया कि तुम मुझे माफ करोगी। मुझे लगा कि यह स्पष्ट था कि मैं विपरीत चाहती थी। इस घर में किसी को भी माफ करने वाली केवल मैं हूं, लेकिन तुम सभी खोई हुई आत्माएं हो। मैं तुम में से किसी को भी माफ नहीं करूंगी, अलेसांद्रा ने कहा। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों को पकड़े रहोगी जो हमने तुम्हारे साथ की? एक समय पर तुम्हें इसे छोड़ना होगा या यह पैथेटिक हो जाएगा। केट ने अलेसांद्रा को बस दयनीय पाया। नहीं, मैं अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा तुम सबके बारे में सोचते हुए नहीं बिताने वाली। मुझे नहीं लगता कि तुम इतना लंबा रहोगी और मैं ड्यूक के साथ रहूंगी। मुझे डर है कि तुम मुझ पर ज्यादा समय बिताओगी, केट। मैं उम्मीद करती हूं कि मैं तुम्हें परेशान करूंगी। केट ने मेज पर अपने हाथ रखे, अपनी उंगलियों को आपस में लाकर अलेसांद्रा की दिशा में झुक गई। इस आत्मविश्वास को बनाए रखो, अलेसांद्रा। जब यह टूटेगा, मैं वहां रहूंगी देखने के लिए। जब यह खत्म हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी जिंदगी को जीने के लिए नरक बना दूंगी। उस समय जब आएगा, तुम मुझसे और नफरत करोगी। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, केट। मैं यह स्वीकार करूंगी कि मैंने तुमसे डर रखा है और तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, लेकिन मैं तुम पर सबसे ज्यादा दया करती हूं। कई बार मैंने खुद को तुम्हारी स्थिति में रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे पसंद करती हूं, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मुझे यह एहसास होने में काफी समय लगा कि मैंने हमेशा तुम्हारे प्रति दया ही महसूस की है। मुझ पर मत देखो, केट ने मेज पर हाथ मारे। वह अलेसांद्रा से ऊपर थी, तो क्यों वह हमेशा उसके ऊपर देखने की कोशिश कर रही थी? यह मेरी ओर से तुम्हारे प्रति देखना नहीं है, केट। यह मुझे जानने का है कि हमारे पिता द्वारा तुम्हें दी गई ध्यान की कमी के कारण जो जलन तुमने महसूस की, वह तुम्हें अब जो राक्षस बना दिया है। तुम ही कारण हो कि मैं कभी भी अपने बुरे विचारों के आगे नहीं झुकूंगी। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी तरह बनूं, केट, अलेसांद्रा ने कहा, खुश थी कि उसने अपने आप को बनाए रखा। कहने वाली वह व्यक्ति जो मुझ पर गोबर फेंकती है। हाँ, तुम सच में एक संत हो। मैं इसे कैसे भूल सकती हूं? मैं तुमसे नफरत नहीं करती और मैंने पहले भी तुमसे नफरत नहीं की है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बचपन की किस भ्रांतिमूलक याद में तुम हो, लेकिन मैं सुझाव देती हूं कि तुम इसे तुरंत भुला दो। यह मुझे तुम पर दया महसूस करवा रहा है, केट ने कहा, जैसे वह अलेसांद्रा पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी। अलेसांद्रा को केट के दया का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह उसकी भावना को लेकर चिंतित नहीं थी। यह ठीक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एडगर ने तुम्हें प्रस्ताव देने का फैसला किया। क्या बेवकूफ है? जेम्स, कृपया मुझे मेरे पिता की बेहतरीन शराब में से एक लाओ, केट ने अपनी नसों को शांत करने के लिए अपने मंदिरों को रगड़ते हुए कहा। उसने एडगर को समझने में बहुत समय बिताया लेकिन असफल रही। वह बेवकूफ है क्योंकि उसने तुम्हें नहीं चुना। केट, तुम सच में खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारे दिल और आत्मा को काम करने की जरूरत है। अलेसांद्रा ने केट को अपनी आंखों के सामने सबसे खूबसूरत लोगों में से एक के रूप में देखा, लेकिन केट की व्यक्तिगतता भयानक थी। इसीलिए उसे किसी स्यूटर को बनाए रखने में इतनी कठिनाई होती थी। वे उसकी सुंदरता को देखते ही चले जाते थे। तुम यहां मेरे शराब के बारे में क्या सुनाई देता है? डेसमंड ने प्रश्न किया जब वह डाइनिंग रूम में कतरीना के साथ प्रवेश किया। अलेसांद्रा, तुम वहां क्यों बैठी हो? डेसमंड की नज़र में अलेसांद्रा ने मेज पर इस तरह बैठकर खुद को घर की महिला की तरह प्रस्तुत किया था।